हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इसमें बात करें क्लास 10 के स्टूडेंट ने जो आपका 2023 में बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट, आप अगर बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके वेरी इंपॉर्टेंट होने इस वीडियो इसमें हम बात करेंगे जो आपका इमेज है, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। अब देखिए, जो अवतल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण से बनता है और दूसरा उत्तल दर्पण से बनता है। तो पहले इस वीडियो में अभी तक पहली बार विजिट कर रहा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके और आपको इसी तरीके से बोर्ड 2023 बोर्ड एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट तैयारी करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको कॉन्सेप्ट मिल सके इसी तरीके से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करें, डायरेक्ट स्टार्ट करें। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा दर्पण द्वारा हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार से बनती है। पहला क्या होता है, अवतल दर्पण के द्वारा बनती है। दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण के द्वारा बनती है। देखिए, अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वास्तविक होता है और आभासी भी बनता है। हमेशा वास्तविक बनता है, लेकिन एक ऐसा इमेज होता है वो आभासी बनता है, यानी काल्पनिक बनता है। और उत्तर दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है, हमेशा हमेशा वो आभासी होता है। चलिए, तो हम पहले अगर कोई मान लेते, देखिए कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार रखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट हमने माना कि इस प्रकार। देखिए, अगर इससे पहले हम मानते हैं कि इस तरीके से हमने एक आपका यहाँ पे थोड़ी देर समझने, अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अगर समझे तो हमने मान लिया कि ये कोई इस प्रकार से अवतल दर्पण रखी हुई है। ठीक है, अवतल दर्पण इस तरीके से हमने माना कोई रखी हुई है और यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर हमने माना कि इसका पोल इस तरीके से कहीं पी होगा, इसका फोकस यहाँ पे कहीं होगा, इसका वक्रता कहीं यहाँ पे होगा कि नहीं। जब इसका फोकस यहाँ होगा, पोल यहाँ पे होगा, पोल यहाँ पे होगा, फोकस यहाँ, वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा, तो हमने माना कि कोई प्रतिबिंब क्या होगी, अनंत पर कहीं रखी होगी। यहाँ पे डैश मान लिया कोई प्रतिबिंब अनंत पर होगी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस में बनेगा। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच, अनंत के बीच कहीं रखा होगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कहीं यहाँ पे बनेगा। अब जो कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। अगर कोई वस्तु का वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत, यानी कि फोकस और अनंत के बीच, अनंत और फोकस के वक्रता केंद्र के बीच कहीं बनेगा। इतना क्लियर है। और कोई प्रतिबिंब क्या है, अगर फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत में बनेगा। कोई प्रतिबिंब अगर मान लेते फोकस और पोल के बीच रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, विवर्धित बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे साइड बनेगा, इस तरफ कहीं बनेगा। तो समझाने का मतलब ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये थोड़ा ओवरव्यू मैंने ऐसे बताया था, जो बच्चे अगर पढ़ रखे हैं तो उनके लिए थोड़े रिकॉल हो गया होगा ये पॉइंट। चलिए ड्रॉ करते हैं। यानी हम मानते हैं कि चलिए कोई प्रतिबिंब हमने माना कि कहाँ रखी है, तो कोई प्रतिबिंब हमने माना कि अनंत पर रखी हुई है। हमने माना कि कोई प्रतिबिंब कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है। तो मैं 6 इमेज फॉर्मेशन अवतल दर्पण के द्वारा होता है, तो अनंत में माना है। तो कोई प्रतिबिंब कहाँ पर रखी है, अनंत पर रखी है। वस्तु माना कि जो वस्तु अनंत पर रखी है, इस तरीके से हमने मान के जो प्रतिबिंब वस्तु है अनंत पर रखी हुई है। इतना क्लियर है। जब वस्तु हमें अनंत पर रखी हुई है तो यहाँ पे 2 इमेज में बनाऊंगा। तो वस्तु माना कि इमेज इस तरीके से रखी है, कहाँ पर रखी है, अनंत पर रखी है। इतना क्लियर है। तो कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो हमने इसको पॉलिश कर दिया। इतना क्लियर है। तो ये सब तो डोंट वरी, आप लोग करना जानते होंगे। तो हमने माना कि इसका एक्सेस को इस तरीके से होगा कि नहीं। अब मान लें कि इसका जो वक्रता केंद्र यहाँ पे पी कहीं होगा, इसका जो फोकस कहीं एफ इस प्रकार होगा और इसका पोल इस तरीके से फोकस ही होगा, वक्रता केंद्र इस प्रकार होगा। तो कोई वस्तु हमने माना कि अनंत पे इस तरीके से अनंत से आ रही है वस्तु, कहीं अनंत पे रखी हुई है, नहीं पता कहाँ है, लेकिन अनंत पे मान लिया कि इमेजिन किया कि अनंत पे रखी हो प्रतिबिंब। तो यहाँ से चलने वाले प्रकाश की किरण जो होती है वो दर्पण से टकराने के पश्चात वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी तो फोकस से। अब माना कि जो 1 सेकंड जो होती है, कोई भी वस्तु प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, यानी कि 2 किरण की जरूरत पड़ती है। तो हम मानते हैं कि कोई प्रतिबिंब यहाँ से अनंत से चलने वाली किरण इस प्रकार से आई और दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस ये भी कन्वर्ज हो गए। ठीक है। तो फोकस जब कन्वर्ज हुई, जो प्रतिबिंब आपका बना फोकस पे वो बहुत बिंदुवत बना। मतलब कहने के बना कि प्रतिबिंब जो फोकस पे आपका बना वो बहुत छोटा बना और कैसा बना, वास्तविक बना और उल्टा बना। उल्टा मतलब क्या है कि प्रतिबिंब बहुत छोटा बना और वास्तविक बना और उल्टा बना। इतना क्लियर, यानी कि फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन आपका कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्या है, अब सेकंड जो है मैं आपको लिखूंगा नहीं। अब सेकंड जो है मान लेते जो प्रतिबिंब है वो कहाँ रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं रखी है।
हमने मान लिया सेकंड जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है प्रतिबिंब, तो आपका इमेज कैसा बनेगा कि जो प्रतिबिंब हमने माना कि इस प्रकार से अनंत और कहाँ वक्रता केंद्र के बीच कहीं रखी हुई है इस प्रकार से। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये पोल हमने माना इसका फोकस हमने माना कहीं यहाँ पे होगा और इसका वक्रता केंद्र इस प्रकार से मान लिया। तो चलिए इसका हमने माना कि जो अनंत कहीं यहाँ पे इस तरीके से होगा, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं पे यहाँ पे होगा इसका इमेज प्रतिबिंब, ठीक है। तो वस्तु जब यहाँ पे होगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं होगा, तो चलने वाले प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से जाएगी, वो तो जाएगी, ठीक, इतना तो पता है। और उसके बाद क्या होगी, दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से जाएगी और कुछ सेकंड हमने माना कि कुछ सेकंड इस तरीके से दर्पण के टकराने के पश्चात फोकस से गई। और उसके बाद क्या है कि अगर हम मान लेते हैं कोई वस्तु दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से गई, तो हम मान लेते हैं कि प्रतिबिंब कुछ सेकंड जो होगा, सेकंड अगर हमने माना कि ऑब्जेक्ट इस यहाँ पे रखी हुई थी, तो सेकंड रे हमने माना कि यहाँ से भेजी, तो इसको क्या भेजी, यहाँ से भेजी तो फोकस से जाएगी और कन्वर्ज होकर कहाँ से टकरा जाएगी, यानी कि ये कहाँ से जाएगी, सॉरी ये थोड़ा इमेज गलत बन गया है, लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा। ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन इस तरीके से होगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होगा, इतना क्लियर है। तो आप लोग देखेंगे जो प्रतिबिंब है वो अनंत और फोकस के बीच रखी हुई है, तो उसका इमेज क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्राप्त हो रही है। और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, देखिए क्रॉस कर रहा है ना, तो ये उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, और वस्तु से हल्का सा यानी कि जो होगा थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं इस तरीके से। तो हम मानते हैं आगे कोई प्रतिबिंब आपका कहाँ पे रखी है, अनंत पे हमने रख दिया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दिया। अब हम कोई प्रतिबिंब को कहाँ पे रखते हैं, कोई प्रतिबिंब को हम रखते हैं वक्रता केंद्र पे, कहाँ पे, वक्रता केंद्र पे। चलिए कोई प्रतिबिंब को हम वक्रता केंद्र पे इस प्रकार से रखेंगे, तो हमने माना कि ये इसका पोल इस तरीके से होगा, इसका वक्रता केंद्र फोकस इस तरीके से होगा और वक्रता केंद्र इस प्रकार कुछ होगा, होगा कि नहीं। तो जब फोकस इस तरीके से, वक्रता केंद्र इस तरीके से होगा, तो इसका हमने प्रतिबिंब को अब कहाँ रखा, प्रतिबिंब को अब हम रखा है फोकस यानी वक्रता केंद्र पे। तो प्रतिबिंब को हमने माना कि ए और बी इस प्रकार प्रतिबिंब होगा। चलने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराने के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात बोलिए या अपवर्तन के पश्चात बोलिए, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, फोकस से निकल जाएगी, फोकस से निकलेगी। अब दूसरा रे जो है हमने माना कि दूसरा किरण यहीं से चली, प्रकाश किरण, और दर्पण से टकराने के पश्चात वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। तो यहाँ पे इसको थोड़ी, इस लाइन थोड़ी बेंड हो गई है, इस लाइन को थोड़ी अगर कस के यहाँ पे अगर मिलाएंगे, तो इसका जो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, जो प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार बनेगा, तो ये प्रतिबिंब कुछ आपका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इमेज जो है अगर वक्रता केंद्र वस्तु रखी हुई है, तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वक्रता केंद्र भी प्राप्त होती है और उल्टा बनता है और वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बनता है, इतना क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट होता है कि आपका कोई प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहीं रखी हुई है। इस प्रकार से हमने माना कि आपका जो प्रतिबिंब कोई होगा, ये हमने माना कि जो अवतल दर्पण पॉलिश कर दिया इस तरीके से, और हमने माना कि इस प्रकार से कोई, हमने माना इसका फोकस कहीं पी होगा, इसका पोल पी होगा यानी कि ये ध्रुव, और इसका फोकस एफ कहीं होगा, इसका वक्रता केंद्र इस प्रकार कहीं होगा। तो हमने प्रतिबिंब को पहले तो रखा था अनंत पे, फिर रखा अनंत वक्रता केंद्र के बीच, और दूसरा कहाँ रख रहे हैं, दूसरा हमने तीसरा रखा था वक्रता केंद्र पे, और चौथा जो प्रतिबिंब बना रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख के देख रहे हैं कहीं। तो हम क्या करते हैं, इसका जो दूसरा इमेज है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हमने जब रखा इस प्रकार से, तो अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से गया, इतना क्लियर है। जब फोकस से गया तो हम एक काम किए, दूसरी प्रकाश की किरण को हमने क्या किया, फोकस से भेज दिया इस प्रकार से, और क्या हुआ, दर्पण से टकराने के पश्चात वो भी मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। तो हमारा जो इमेज बना वो हमारा जो इमेज प्राप्त हुआ कुछ कैसा बना, एक अभिवर्त, इसको अगर देखा जाए इस तरीके से डॉटेड लाइन करके, तो इसको हम मान लेते हैं ए है और इसको बी है, यानी ए बी क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई वस्तु है ना। तो ए बी हमने कोई वस्तु इस तरीके से रखा, तो हम क्या करते हैं कि जो उसका इमेज देखिए कैसा बना, अगर कोई वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, वक्रता केंद्र के थोड़ा बाहर बनेगा, यानी वक्रता केंद्र के बाहर, इसको गौर से देखेंगे तो वक्रता केंद्र के बाहर इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जो वक्रता केंद्र के बाहर इमेज बन रहा है, तो आपका इमेज कैसा बना, तो इमेज कैसा बना, देखिए उल्टा बनना, यानी कि वास्तविक बना, और वस्तु से बड़ा बना, क्या बना, वस्तु से बड़ा बनना और कुछ नहीं। चलिए आगे देखते हैं।
हम मानते हैं कि कोई वस्तु है, अगर आप कोई वस्तु अनंत पे रखी हुई है, मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन होता है आपका इमेज क्वेश्चन जो बनते हैं यूपी बोर्ड में स्टूडेंट के लिए, जो आपका इमेज को अनंत पे रख देगा और कभी फोकस पे रख देगा और कहेगा इसका इमेज कैसा प्राप्त होगा, इस तरीके से। इसका प्रतिबिंब पोल हमने माना इस प्रकार रखा है, फोकस हमने माना कहीं इस प्रकार रखी हुई है, और इसका वक्रता केंद्र हमने माना कि यहाँ पर रखा है। इतना क्लियर है। अब देखिए क्या है कि अगर कुछ हमने माना कि अगर प्रतिबिंब कहाँ लगे, अगर प्रतिबिंब जो है अनंत पे रखी हुई है, सॉरी, अगर प्रतिबिंब को हमने अनंत पे रखा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे प्राप्त होगा। अब प्रतिबिंब को हमने माना कि फोकस पे रखी हुई है, अब वस्तु जो है हमने माना कि फोकस पे ही रखी हुई है। तो चलिए देखिए, फोकस पे रखी हुई है प्रतिबिंब, इस प्रकार से फोकस पर रखी है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात इसका जो परिभाषा होता है उसके अकॉर्डिंग मुख्य अक्ष के चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होगी, फोकस से जाएगी, फोकस से इस प्रकार जाएगी। ठीक है, तो दूसरा किरण को हमने इस प्रकार भेजा कि दूसरा किरण को हमने क्या किया कि यहीं से भेज दिया, तो क्या होगा, यहाँ से दूसरे किरण को अगर भेजेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ से टकराने के पश्चात विपरीत डायरेक्शन में इस तरीके से चला जाएगा, और चला जाएगा तो ये कभी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो कभी हमने इसको विजुअलाइज किया कि देखिए यहाँ पे इसको विजुअलाइज, इसको अगर डॉटेड लाइन इस तरीके से अगर यहाँ पे शेडेड करें तो इमेज जो आपका इस तरीके से कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब वस्तु फोकस पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे प्राप्त हो रहा है, अगर जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों में एक तरह से रेसिप्रोकल है, यानी कि एक व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखिए और कैसा बनेगा, तो देखिए अगर कोई वस्तु फोकस पर रखे तो उसका प्रतिबिंब अनंत बहुत बड़ा बनेगा, कहने का मतलब बहुत बड़ा बनेगा, और उल्टा यानी कि क्या होगा, यानी एक्सेस के अपोजिट साइड बन रहा है ना, तो एक्सेस के जब अपोजिट साइड बन रहा है तो ये कैसा बनेगा, धनात्मक ऋणात्मक बनेगा। जब ऋणात्मक बनेगा तो हम कहने का मतलब ये उल्टा बनेगा। चलिए इतना क्लियर है। अब मान लेते तो कोई वस्तु इस प्रकार रखी है, अब वस्तु को हमने कहाँ रखा था, फोकस पे रखा था। अब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, फोकस और वक्र ध्रुव के बीच में रखते हैं। इस प्रकार कहीं हमने माना कि इस प्रकार इसका हमने पोल माना P है, और इसका फोकस हमने माना कहीं इस प्रकार F होगा, और इसकी वक्रता की त्रिज्या यहाँ पे C कहीं होगी कि नहीं। अब हमने क्या रखा, प्रतिबिंब को तो पहले अनंत रखा था, फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा था, फिर वक्रता केंद्र पर रखा था, उसके बाद हमने फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी थी, उसके बाद फोकस पर रखा था, तो अनंत पे प्रतिबिंब ये अलग प्राप्त हुआ। अब उसके बाद हम प्रतिबिंब को कहाँ रखते हैं, उसके बाद प्रतिबिंब को हम क्या करते हैं कि पोल और वक्रता केंद्र ध्रुव और वक्र फोकस के बीच में रखते हैं। तो एक काम करते हैं, प्रतिबिंब को हम कहीं इस प्रकार सेट करते हैं कि इस प्रकार सेट करते हैं कि पोल और फोकस के बीच में जो इसका मुख्य अक्ष के चलने वाले प्रकाश किरण दर्पण से इस दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर यानी फोकस से जाएगी, नहीं, फोकस से जाएगी। जब फोकस से जाएगी तो एक काम करते हैं, जब फोकस से जाएगी तो सेकंड रे को भेजने के लिए हम क्या करेंगे कि सेकंड रे को भेजने के लिए मुख्य अक्ष के जाने वाले प्रकाश किरण फोकस से निकल गई, तो सेकंड रे को हम इस प्रकार यहीं से भेज देते हैं। तो यहाँ से भेजेंगे, सेकंड रे को हम यहीं से भेज दे रहे हैं, यहाँ से टकरा दे रहे हैं। तो एक काम करेंगे, यहाँ से अगर देखेंगे, गौर से देखेंगे तो ये दूर हटता हुआ प्रतीत हो रही है। यहाँ पे देखिए कहीं अगर डॉटेड लाइन अगर मिला है तो ये देखिए, अगर डॉटेड लाइन इस प्रकार से अगर थोड़ी देर इसको बढ़ा दें तो देखिए ये कभी भी आपस में कभी भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, तो ये एक तरह से ये दूर जाता हुआ प्रतीत हो रही है इस तरीके से। मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे से दूर अपोजिट साइड, ये देखिए ये जो लाइन है वो उस तरफ भागता हुआ प्रतीत हो रही है, और ये लाइन इस तरफ भागता हुआ प्रतीत हो रही है। तो कभी ये लाइन आपस में मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। देखिए ये एक तरह से दूर इस यहाँ से दूसरे था, लेकिन ये धीरे धीरे ये इस तरीके से क्लोज होता जा रहा है। तो हमने क्या किया कि जो इस प्रतिबिंब को है थोड़ा इस तरीके से डॉट कर आगे बनाया, और इसको थोड़ी डॉट करके आगे बनाया। तो देखिए कुछ यहाँ पे इस तरीके से कटान पॉइंट मिलेगी, मतलब इस तरह से प्रतिच्छेदन पॉइंट मिलेगी। यहाँ पे देखिए कहीं यहाँ पे बिंदु कट किया, और यहाँ पे जब कट किया तो ये वाला इमेज हमने माना कि यहाँ पे डॉटेड बनाएंगे, क्योंकि आभासी बनना है तो इसलिए हम डॉटेड बनाएंगे। और यहाँ पे इसको क्या बनेंगे, देखिए जो इमेज ये बना, जो ये प्रतिबिंब बना, ये वाला प्रतिबिंब माना कि कोई वस्तु ऑब्जेक्ट ए है और ये बी है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो ए डैश बनेगा और बी डैश बनेगा। ठीक है, ए डैश और बी डैश बनेगा। और कैसा बनेगा, तो एक ऐसा ये वस्तु है, इसके द्वारा अवतल दर्पण द्वारा ये वस्तु जो है, ये वाला प्रतिबिंब जो होता है आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, और दर्पण के पीछे साइड बनता है। जितने इमेज थे वो दर्पण के साइड ही बन रहा था, जितने इमेज थे दर्पण के साइड ही बन रहा था, जितने इमेज थे दर्पण के साइड बन रहा था।
ठीक है। लेकिन एक ऐसा ये इमेज है जो दर्पण के पीछे साइड बनता है और कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो इतना क्लियर है। चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। ये अगर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। और अभी तक वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। तो थोड़ी सी स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट मार ले ज़रूर। और चलिए यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं।